हाय गाइस, ये मैथ्स वन की सीरीज़ में सबसे अपडेटेड वीडियो जो था वो यही है। चैलेंजिंग क्वेश्चन जो कुल मिला के आपका पेपर का 11 मार्क्स लेते हैं आउट ऑफ 40। इसको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे आता है, क्या करना है, वो सब कवर करेंगे ये वीडियो में, तो बने रहे लास्ट तक। तो पहले जानते हैं आपको चैलेंजिंग क्वेश्चंस में कैसे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, उसका क्या पैटर्न होता है, क्वेश्चन 4 में क्या आता है, क्वेश्चन 5 में क्या आता है। जैसे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 में 3 में से आपको कोई भी 2 लिखने हैं। ठीक है, और एवरी क्वेश्चन 4 मार्क के लिए होते हैं। तो मोस्टली लोग 2 तो बना पाते हैं, एक नहीं बना पाए तो भी ठीक है, 2 जो बना रहे हो वो भी बराबर बनाना। ये 8 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स। 3 में से कोई भी 2 लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 में से कोई भी एक लिखना है और वो 3 मार्क्स के लिए आता है। ठीक है, 2 में से कोई भी एक लिखना है, वो 3 मार्क्स खिलाता है। ऐसे आपका ये 8 मार्क्स हो गया आपका, और ये 3 मार्क्स, कुल मिला के 11 मार्क्स, मतलब लगभग 2%। लोगों को पहले जानते हैं टफ क्यों लगता है, उसके बाद हम आगे के सेक्शन पे प्रोसीड करेंगे। देखो, लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि पहली बात जो क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे टेक्सचुअल क्वेश्चन होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर उन लोगों को थोड़ा सा टफ करना हो तो वो लोग वैल्यू चेंज करते हैं, वरना वही क्वेश्चन होता है। मोस्टली मैंने देखा है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को वो लोग कहाँ से पूछे, मतलब टेक्स्ट बुक का ही कॉन्सेप्ट होगा, बस उसमें 2-3 फॉर्मूला यूज़ करके ऐसा कुछ करके आपका होगा, क्योंकि एवरी क्वेश्चन इज़ फॉर 4 मार्क्स। तो हम जानते हैं इसको टैकल कैसे करते हैं। उसके बाद आपका मैथ्स 1 सॉर्टेड है। मैथ्स 2 थोड़ा अलग है क्योंकि ज्योमेट्री है, इसमें फिगर ड्रॉ करना वो बहुत कुछ है, तो वो तो हम ज्योमेट्री के पेपर स्ट्रेटजी में ही देखेंगे। तो अभी जानते हैं इसको कैसे प्रिपेयर करना है। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी में पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ, आपको टेक्स्ट बुक ही सॉल्व करनी है। टेक्स्ट बुक की मैं एक खासियत बताती हूँ, ठीक है। आपको मोस्टली सारे क्रिएटर्स वीडियोस बनाते हैं चैलेंजिंग क्वेश्चन का, पर ये आपको मोस्टली किसी ने नहीं बताया होगा जो मैं बताने वाली हूँ, तो देख लो। ये मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। ठीक है, जैसे पेज नंबर 26 पे छठा क्वेश्चन देखो, उसके बाजू में आपको दिख रहा है स्टार ड्रॉ किया लोगों ने। ये मैंने नहीं ड्रॉ किया, स्टार आपको जो दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर स्टार वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, इसका मतलब क्या है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन में आ सकता है, दिख रहा है। ऐसा ये क्वेश्चन नहीं है कि भूल से 6 के ऊपर स्टार किया, ऐसा मैं और एग्जांपल्स भी दिखाती हूँ। जैसे आपका प्रॉब्लम सेट है और इसका नंबर क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 पे भी स्टार है, तो वैसे बहुत सारी जगहों पे आपको दिखिएगा ये स्टार है क्या, मतलब ये सारे क्वेश्चन के ऊपर जिस पे स्टार नहीं होता आराम से कोई भी सॉल्व कर लेगा, पर ये थोड़े क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी है, वो बताने के लिए स्टार है। ठीक है, अगर आपको विश्वास ना आ रहा हो तो आपके टेक्स्ट बुक के प्रीफेस पे ही लिखा हुआ गया है कि स्टार्स का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, किसी ने बताया नहीं होगा, मेरे हमारे टीचर्स ने बताया था, मैंने सोचा आपको बता दूँ। ठीक है, देखो मैं जहाँ से पढ़ने बोल रही हूँ ना वो पढ़ना है। आपका प्रीफेस में दिया गया जो बुक है ना उसके ऊपर इसमें लिखा है, इन एडिशन सम क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट्स और प्रॉब्लम सेट्स में भी आर स्टार मार्क्ड, इंडिकेटिंग दैट दे आर चैलेंजिंग फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट्स। वापस पढ़ रही हूँ, इन एडिशन सम क्वेश्चंस इन प्रैक्टिस सेट्स आर स्टार मार्क्ड। मैंने आपको दिखाया ना थोड़े क्वेश्चंस, इंडिकेटिंग दैट दे आर चैलेंजिंग, आप बोलते हो चैलेंजिंग क्वेश्चंस वो। तो पहले अक्सर लोग इसको छोड़ ही देते हैं, भाई ये टफ है, हम क्यों सॉल्व करें, हमने पूरा प्रॉब्लम सेट तो सॉल्व कर दिया ना। नहीं, ये तो पहले सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो पहले स्टार वाला, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी है, आपको ना पता चल रहा आप उसका सोल्यूशन यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला काम आपने ये कर दिया, आपको पता चल गया स्टार मार्क वाले, अच्छा हमको उसको सॉल्व करना है। क्यों सॉल्व करना है, क्योंकि चैलेंजिंग भी है और उसकी प्रोबेबिलिटी इसमें आ सकते हैं, मैं नहीं बोल रही आने वाले आ सकते हैं। ठीक है, आपने ये सॉल्व कर दिया, उसके बाद मैं रिकमेंड कर रही हूँ PYQs को सॉल्व करिए, डायरेक्ट सोल्यूशन मत देखना। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर ला, बहुत सॉल्व किया, बहुत सोचा, नहीं बना तो सॉल्व कर, क्योंकि ये क्वेश्चंस वो लोग ही कर सकते हैं जिसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो, उन्होंने टेक्स्ट बुक के सिवाय भी थोड़े और क्वेश्चन सॉल्व किए, एडिशनल क्वेश्चंस। ठीक है, तो यही दो लोग ही सॉल्व कर सकते हैं। अब PYQ सॉल्व किया, उसके मैं नहीं बोली वही का वही PYQ आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, वापस मोस्टली अलग क्वेश्चन ही बनता है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के स्टेप्स बता रही हूँ, अगर कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन आ गया उसको सॉल्व करने के क्या स्टेप्स होते हैं, ये भी अक्सर ज़्यादा क्रिएटर्स नहीं बताते हैं जो मैं बताने वाली हूँ। ठीक है, तो आपके पेपर में सपोज कोई भी क्वेश्चन आया, पहले आपको वो क्वेश्चन को समझना है। सब बोलोगे 2 बार, एक बार नहीं समझा दूसरी बार पढ़ो, उसके बाद आपको सोचना है कि ये कौन से चैप्टर में होगा। ठीक है, आपने उतना सोचा कि अच्छा सपोज ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से मुझे याद आया,
उसके बाद आपको सोचना है कि मैंने सॉल्व किए इतने सारे प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट, ये कौन सा क्वेश्चन इससे मिलता जुलता आ रहा है, क्योंकि इसमें वो लोग नहीं कहाँ से भी पूछ के, मोस्टली बुक से ही सॉल्व एग्जाम्पल से वो लोग उठाते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि अच्छा ये प्रॉब्लम जैसा वो सिम्बलाइज हो रहा है, तो मैंने इसको कैसे सॉल्व किया था। ठीक है, मैंने कोई को m लिया, उसके बाद कुछ तो 12x/x+y है, तो मैंने x1/x+y को m लिया था। उसके बाद मैंने इसको लीनियर इक्वेशन जैसे सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने m और n के वैल्यूज़ निकाले थे। तो आपको ऐसा सोचना है, ठीक है। उसके बाद मैंने m को वापस रीसब्स्टिट्यूट किया था। अच्छा, उसके बाद मैंने x और y के फाइनल वैल्यूज़, और यही क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा, ऐसे सॉल्व होता है। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा, जैसा ना होता है। मैंने एग्जांपल लिया, एक रैंडम क्वेश्चन जो भी मेरे मन में आया, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ता है। इसके लिए आपको कोई बुक खरीदनी पड़ती है क्या? मतलब मैंने तो पर्सनली नहीं खरीदी थी, वैसे पता है मैं 10th में ट्यूशन्स में जाती थी, तो वो लोग ने मुझे एक चैलेंजिंग क्वेश्चन का बुक दिया था। मैं नहीं बोल रही उसमें से क्या क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन वो बुक में से नहीं आया था बोर्ड एग्ज़ाम में ऑब्वियसली, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद मार्केट में बहुत पॉपुलर है नवनीत 21 सेट्स, इसको बस सॉल्व करना है फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको सॉल्व करने लगे और यही आएगा, चलो इसको याद कर लेते हैं कि इसका यही स्टेप है, नहीं, समझना है आपको, रट्टा नहीं मारना है फॉर दिस क्वेश्चन 11 मार्क्स के लिए, तो ही आप इसमें सिक्योर कर पाओगे। मुझे अलजेब्रा में 39/40 इसलिए आया था। ज्योमेट्री में मेरा थोड़ा चला गया था, ठीक है, इसलिए मुझे 94/100 आए थे। उसमें क्या मिस्टेक्स हुई वो तो ज्योमेट्री के पेपर स्ट्रेटजी में ही पता चलेगा। तो आई होप से आपको वो चैलेंजिंग क्वेश्चन का जो सबको डर होता है वो सब क्लियर हो गया। और अगर आपके स्कूल में टीचर्स है तो आप उनको भी और एडिशनल, जितना मैंने बताया उससे और एक एडिशनल चीज़ पूछ सकते हो कि क्या करना है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।